कैसे आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अब जिनका पेपर है उनको क्या करना है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो जनरल वीडियो था, बट आज जो वीडियो होगा ज़्यादा ओरिएंटेड जो होगा वो रूपेश ऑन ड्यूटी चैनल पे होगा। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो बनाने के लिए मैं मजबूर हो गया। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर मैं बात करूँ जैसे कि जो एक्चुअल जर्नी, अगर मैं अपने यूट्यूब के बारे में बात करूँ 2 मिनट में, तो जो मेरे एक्चुअल जर्नी जो यूट्यूब का शुरू हुआ था वो 11 फरवरी, जब सेक्शन कंट्रोल का पेपर शुरू हुआ था आरआरबी का, तब से मेरा जर्नी जो है एक्चुअल शुरू हुआ था यूट्यूब पे। यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 5 महीने आप देख रहे हैं यही वाली जर्नी है अभी तक यूट्यूब में। ठीक है। और अभी तक बहुत अच्छे बच्चे जो हैं हमारा सब्सक्राइबर मेंबर हो चुके हैं, हमारे फैमिली से जुड़ चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। जब मैंने 11 तारीख से चीज़ें शुरू की थी और आज आप देख सकते हैं कि 3 महीने यानी कि अप्रैल, मई, जून, अप्रैल से मैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी वाले बच्चों के साथ जुड़ा था और उनको मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि किस टाइप के क्वेश्चन है। क्योंकि भाई मैं इतने सालों से रेलवे और एसएससी का पेपर दे रहा हूँ कि पैटर्न, अगर मैं बात करूँ तो पैटर्न अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ चुका है कि रेलवे और एसएससी में क्या पूछा जाता है, किस टाइप का पूछा जाएगा, एग्जाम आपको किस तरीके से देना है, आपके और भी अलग अलग जितने भी डाउट्स हैं उसको कैसे क्लियर करना है। तो जब से 13 तारीख से जब से पेपर शुरू हुआ है, मई वाले भी, मई को अभी छोड़ देते हैं, जब से 13 तारीख से ये वाले पेपर शुरू हुआ है तो मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज मिले हैं कि थैंक यू भैया, आपने जो पढ़ाया वही चीज़ आ गया, जो आपने करवाया था उस तरीके से चीज़ें आ गई, जो आपने मुझे समझाया था उस तरीके से मैंने दिया, तो मेरे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे थे जिससे मैं बहुत अच्छा मार्क्स कर पाई या कर पाया। तो इस तरीके से जब चीज़ें मिलती है ना, जब रिकॉग्निशन मिलती है ना, तो लगता है कि हाँ, मतलब अब जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो अब रिजल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। 11 तारीख से ही जब मेरे लगभग 200 सब्सक्राइबर करीबन थे वहां पर, आज हमारे जो फैमिली मेंबर हैं लगभग 15,000 सब्सक्राइबर हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारा मोटो शुरू से यही था कि भाई व्यूज के चक्कर में नहीं जाना है, हमें जाना है कि ऑथेंटिक कैसे हम लोग रह सकते हैं, कैसे हम लोग एक एक चीज जो भी हम लोग बता रहे हैं पहले उसको यूज करेंगे तभी जाकर के सामने वालों को देंगे। चाहे वो सिटी इंटीमेशन हो, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, चाहे वो आपके आंसर की हो, चाहे क्वेश्चंस हो, चाहे आपके जो भी हो, सबसे पहले हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे तभी बच्चों के पास देंगे ताकि बच्चे परेशान ना हो। और बच्चों के साथ हमेशा ट्रस्ट बिल्ड करके रखेंगे, कभी भी कोई फेक न्यूज़ ये सारी चीज़ें नहीं देंगे। और आज उसका रिजल्ट है कि 3-4 महीने में ही, जो न्यू चैनल था ये, 3-4 महीनों में ही हम लोगों ने 15,000 सब्सक्राइबर जो है अचीव कर लिया। और जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आरआरबी एनटीपीसी यूजी में बच्चों का मिला है, जिस हिसाब से हम लोग हेल्प कर पाए हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी में, देखो मैं अभी अकेला बंदा हूँ, हमारी टीम में मैं अकेला बंदा हूँ अभी, जिसके वजह से क्या होता है कि और मुझे पढ़ाई भी करनी है, ऑफिस भी है, तो हर एक चीज़ें संभालने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है। तो अभी लेकिन हम लोग क्या करेंगे बाद में, तो अभी इन फ्यूचर में टीम भी एक्सपेंड करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। बट अब हम लोगों ने सोचा है कि इसको आरआरबी एनटीपीसी यूजी तक ही क्यों रखना है, क्यों ना इसको आरआरबी एनटीपीसी सिवरी 2 भी ले जाएं, आरआरबी एएलपी भी ले जाएं, आरआरबी ग्रुप डी भी ले जाएं, एसएससी सीजीएल आ रहा है उनका भी हेल्प करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हेल्प हो सके हम लोग उतना ज़्यादा करने का ट्राई करेंगे। जितना ज़्यादा उनको ऑथेंटिक सोर्स मिल सके, ऑथेंटिक न्यूज़ मिल सके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूट्यूब पे आप देखोगे कि बहुत सारे फेक न्यूज़ ये सारी चीज़ें चलती है। तो क्यों ये सारी चीज़ें कर, मतलब ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए बच्चों के लिए कोई तो एक और चैनल होना चाहिए। तो अब हम लोगों ने सोचा है कि इसको और एक्सपैंड करेंगे। अब हम लोग हर एक बच्चों तक जाएंगे, हर एक लोगों तक पहुंचेंगे, उनकी जो भी डाउट है, उनकी जो भी प्रॉब्लम है, हमारा बस अब एक लक्ष्य होगा, ऑथेंटिक रहना और उनके सक्सेस पे अपना भागीदारी देना। अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे ने रिव्यू दिया है उसके हिसाब से आगे आने वाले बच्चों को क्या करना है। तो भाई बच्चों ने ये रिव्यू दिया है कि जो मैंने रिव्यू कराया है 13 तारीख से, आप वो पूरा अच्छे तरीके से जाके देख लो, क्योंकि उससे क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। मतलब जो मैं बोल रहा हूं कि भाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये है, आ सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैं जब पीवाईक्यूज कराता हूं, तो जैसे मैं मतलब रिव्यू कराता हूं एग्जाम के क्वेश्चंस के, तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं रहता कि इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी, ऐसा नहीं। वो जो टॉपिक है उसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, पूरा टॉपिक क्लियर कर देता हूँ, और अगले शिफ्ट में सेम उसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है बट डिफरेंट क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चे मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक मैंने पूरा अच्छे तरीके से करवा दिया है। तो इसीलिए आप लोग 13 तारीख से जितना भी रिव्यू स्टार्ट हुआ है सारे रिव्यू आप लोग जाकर के देख लीजिए। और जो भी आप लोगों के सजेशन है, रूपेश ऑन ड्यूटी आप लोग के लिए हमेशा ऑन है। आज जब 200 सब्सक्राइबर था तब भी आपके लिए ऑन था, जब आज 1500 सब्सक्राइबर तब भी आपके लिए ऑन है, और 15 लाख भी सब्सक्राइबर होगा तब भी आपके लिए हमेशा ऑन रहेगा।
तो हमारा और आपका कनेक्शन सीधा है, डायरेक्ट है, कोई बीच में वैसा कुछ नहीं है कि आपको 2 घंटा 10 घंटा वेट करना पड़ेगा या फिर आप मेरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।